वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है और हमें एक सही ऑप्शन के अंदर पैसे को डालना है तो फिर इस वक्त म्यूचुअल फंड में आपको कुछ ऐसे फंड भी मिल रहे हैं जहां पर आप लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहां पर इन फंड में आपको ग्रोथ भी अच्छी मिल सकती है। या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को डालना चाहते हैं तो फिर ऐसे फंड आपके पास ज़रूर हैं जिनके अंदर पिछले 6 महीने में हमें एक बड़ा करेक्शन ज़रूर मिला है, लेकिन अभी इन फंड्स के अंदर एक मौका ज़रूर बनता है पैसे को निवेश करने का। क्योंकि यहाँ पर अगर हम करेक्शन के टाइम पे पैसे डालते हैं तो फिर हमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिल सकती है और आगे आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट हमें काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। इसलिए अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को डालना है तो फिर एक सही समय पर आप अपने निवेश प्लान कर सकते हैं, जिससे अगर आपका टारगेट फ्यूचर का है एक बड़े फंड बनाने का, तब भी उस टारगेट को आप आराम से पूरा भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको एक अच्छा फंड भी मिल जाएगा। वैसे तो लगातार 6 महीने से मार्केट में करेक्शन जरूर है, जिसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर दिखता है सभी म्यूचुअल फंड प्लान पर, और वो भी खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप फंड पर। क्योंकि इन दोनों फंड में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन रिटर्न पिछले कुछ सालों में हमें यहाँ पर बनाकर जरूर दिया, लेकिन अभी 6 महीने से मार्केट के करेक्शन की वजह से इन दोनों ही फंड के अंदर हमें एक तगड़ा लॉस भी मिल चुका है। इसलिए अगर हम एक म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर हम इस करेक्शन का भी बेनिफिट ले सकते हैं और यहाँ से हम काफ़ी अच्छा फंड बना सकते हैं। लगातार म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन आपको ये देखना होगा कब और किस टाइम पर पैसे को निवेश करना है और इससे आप कैसे एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ समझते हैं और निवेश करते हैं एक बेहतरीन फंड के अंदर तो फिर आपके पास अभी भी एक बेहतरीन ऑप्शन और मौका मौजूद है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम अपने पैसे को डालते हैं तो हमेशा हमारा ये टारगेट होता है कि हम कम पैसे से कैसे एक बड़ा फंड बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक सही निवेश प्लान करना ज़रूरी होता है, तभी आप अपने टारगेट को पूरा कर पाते हैं। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा ही फंड लेकर आए हैं जो फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। दोस्तों, इस मिड कैप फंड के अंदर एनुअलाइज रिटर्न हमें मिला है 23% का, जबकि यहाँ पर लगातार पिछले कुछ सालों से फंड के अंदर यही रिटर्न बना हुआ है और 5 साल में फंड ने और भी अच्छा रिटर्न दिया है 35% यानी 35% से ज़्यादा। लेकिन 6 महीने जिस करेक्शन की हम बात कर रहे थे, इस करेक्शन में इस फंड के अंदर हमें 18.51% का लॉस देखने के लिए मिल चुका है। अब दोस्तों, वो लोग जो इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपने पहले पैसे डाल चुके हैं और यहाँ पर उन्हें अभी लॉस है, तो उनके पास मौका है कि इस फंड के अंदर वो अपने और पैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर नए निवेशक जो निवेश करने का प्लान कर रहे थे और एक बेहतरीन फंड देख रहे थे तो उनके पास मौका है कि वो यहाँ पर पैसे को निवेश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से इस फंड में अगर हमें जो रिटर्न है फंड का 23% का, अगर दोस्तों यही रिटर्न भी मिल जाता है, लेकिन हमारा टारगेट है अगर लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का और हम यहाँ पर सिर्फ 1,75,000 रुपये इस फंड में डालते हैं 23% रिटर्न के हिसाब से भी, और अगर हम 7 साल की बात करते हैं तो फिर 1,75,000 से 7 साल में हम 7,45,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। 5,70,000 रुपये का रिटर्न हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पैसा डालते हैं 14 साल तक के लिए तो फिर हम 1,75,000 से 14 साल में 31 लाख यानी 31,74,000 का फंड बना सकते हैं। इसमें 29,99,000 रुपये का रिटर्न हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 24 साल की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 24 साल में सिर्फ 1,75,000 रुपये से हम 2,51,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं, 2,49,00,000 का रिटर्न। और 30 साल में इस फंड के अंदर हमें काफ़ी बड़ा फंड मिल सकता है। हम सिर्फ 1,75,000 रुपये आज निवेश करके छोड़ते हैं तो इस फंड के अंदर हम 8,71,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। इसमें 8,69,00,000 रुपये का रिटर्न हमें मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, अभी हमारे पास मौका है यहाँ पर पैसे को निवेश करने का और यहाँ से एक बढ़िया रिटर्न पाने का, क्योंकि इस मोतीलाल ओसवाल फंड के अंदर रेटिंग काफ़ी शानदार 5 रेटिंग है। 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोगों ने इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश किया हुआ है। फंड के अंदर एसआईपी में कम से कम 100 रुपये मंथली आप डाल सकते हैं और लमसम में पैसा डालना है तो फिर आप कम से कम 5,000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, फंड के अंदर जो पोर्टफोलियो है ये भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कुल मिलाकर 30 बेहतरीन स्टॉक फंड के पोर्टफोलियो में शामिल है। इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग स्टॉक की बात करते हैं तो इसमें कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब इंडिया, ट्रेंड, मैक्स हेल्थ केयर, 197 कम्युनिकेशन, डिक्सन टेक्नोलॉजी, भारतीय हेल्थकॉम और केआई इंडस्ट्री। यानी यहाँ पर पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है फंड का, जिसमें पैसे को निवेश किया गया है और इस स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के अंदर हमें आगे भी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। फंड के अंदर इक्विटी में 68% पैसा, डेट फंड में 18% पैसे को यूज़ किया गया है,
जबकि कैश में फंड के पास अभी काफ़ी ज़्यादा 13% पैसा है। और दोस्तों इस गिरावट में इस पैसे को यहाँ पर निवेश किया जाएगा और इसका फायदा आपको ज़रूर मिल सकता है। रिस्क भी कम है क्योंकि बीटा फंड का 0.90 है, एक से कम, जिससे पता चलता है कि रिस्क फंड के अंदर कम है और प्रॉफिट अच्छा मिला है। टेक्नोलॉजी में फंड का सबसे ज़्यादा 32% पैसा यूज किया है। फंड का एक्सपेंस रेशियो खर्चा भी कम है, सिर्फ 0.63% का। तो दोस्तों इस वक्त अगर हम म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश करना चाहते हैं और हमें यहाँ पर बेनिफिट लेना है इस करेक्शन का, और हमारा टारगेट है अगर एक बड़े फंड बनाने का, तो फिर अभी भी हमारे पास मौका है कि हम अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और यहाँ से हम काफ़ी बड़ा फंड बना सकते हैं। शॉर्ट टाइम में आपको भले ही करेक्शन मिले, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टाइम में म्यूचुअल फंड्स के अंदर ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन मिलती है, जिसका फायदा हम आज पैसे को निवेश करके उठा सकते हैं। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।